व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ राजवीर हियर। कैसे हो आप सभी का मेरे चैनल मिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल एनर्जी पे स्वागत है, वेलकम है। कैसा चल रहा है आप लोग का सेलिबेसी, ब्रह्मचर्यता, नोफैप, सीमन रिटेंशन, फोर्स रिटेंशन, वट जो कुछ भी कहते हो आप लोग, कैसे जा रहा है आप लोग का? और 67 डेज कंप्लीट हो चुका है मेरे एब्सोल्यूट सेलिबेसी का, और एवरीथिंग इज़ ग्लोइंग एंड ग्रोइंग। डे बाय डे सब कुछ बदलते जा रहा है, बेहतरीन होते जा रहा है। और आज का मेरा टॉपिक रहेगा ईश्वर पे, मोक्ष पे। मैं इस पे बात करूँगा कि ईश्वर का एक्चुअल रूप कैसा है और आप लोग कैसा देखते हो, और मोक्ष क्यों चाहिए यार। हमें मोक्ष चाहिए क्यों? लोग मोक्ष के पीछे भागते हैं, जो भी साधु संत महात्मा या जो भी मनुष्य, मतलब जो भी कॉमन पीपल जो भी हैं, कि उनको ये शिक्षा दी जाती है कि आप ऐसे ऐसे भक्ति करो, ऐसे ऐसे नियम को फॉलो करो, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, इतना दान दक्षिणा वॉटएवर जो कुछ भी करो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, फिर आपको पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होगी, आप यहाँ से छुटकारा पालोगे। तो मैं वैसे लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप मोक्ष को भी क्यों चाहते हो, मोक्ष भी क्यों चाहिए आपको। और मतलब मोक्ष, किससे मोक्ष मांगते हो आप लोग? उस परमात्मा से मोक्ष मांगते हो, और कि जिसने ये सारी दुनिया बनाई, ये सारी सृष्टि बनाई, जिसके अंदर ही ये सारा ब्रह्मांड है। जो कुछ भी हो रहा है उसकी मर्ज़ी से ही हो रहा है, उसके खिलाफ़ यहाँ कुछ एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। और उसकी दुनिया में आप लोग इतना उब गए हो, परेशान हो गए हो कि आप लोगों को मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। तो ये इनडायरेक्टली आप किसका इंसल्ट करना चाहते हो? उस परमात्मा की इंसल्ट करना चाहते हो ना, कि उसकी बनाई हुई दुनिया आपको पसंद नहीं है, उसका दिया हुआ जीवन आपको पसंद नहीं है, तब तो आप मोक्ष की कामना करते हो। जो भी बड़े बड़े जो भी साधु संत हैं, मोक्ष की भी कामना क्यों करते हैं लोग? मोक्ष क्यों चाहिए तुमको? हाँ, परमात्मा ने ये दुनिया बनाई तो उसकी दुनिया की कदर तो करो। तुमको ये लाइफ दिया, इसको एंजॉय तो करो, सेलिब्रेट तो करो, बढ़िया से जियो। मैं तो कहता हूँ मोक्ष की भी कामना नहीं रखनी चाहिए, मोक्ष की भी कामना करनी ही नहीं चाहिए प्रभु से। अरे वो तुमको तुमको उन्होंने लाइफ दिया है, जिस तरह चाहे हमारी लाइफ में कितनी भी कठिनाई या परेशानी क्यों ना हो, उनके दिए हुए लाइफ को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और इसको एंटरटेनमेंट के साथ जीना चाहिए, सेलिब्रेट करके जीना चाहिए। और हम मोक्ष की भी कामना करते हैं, और मोक्ष की कामना, मोक्ष चाहते हैं यहाँ से, और उस चाहत के पीछे हम लोग चाहे कितना भी दान दक्षिणा, चाहे कितनी भी हेल्प कर दें, तो देखो वहाँ पे एक स्वार्थ ही जुड़ा हुआ है कि आपको कुछ चाहिए यहाँ से, मतलब ईश्वर से कुछ चाहिए, स्वार्थ चाहिए, आपको एक मोक्ष चाहिए। मोक्ष के लिए ही आप वो लोग, आप उतनी डिसिप्लिन या इतनी दया दिखा रहे हो, इतना बड़ा दिल वाले बन रहे हो, क्योंकि उसके पीछे का राज क्या है? आपको मोक्ष चाहिए यहाँ से। आपके अंदर डिटैचमेंट नहीं है, आपको मोक्ष चाहिए यहाँ की परेशानियों से, यहाँ की दुख से, मतलब परेशान हो गए इसलिए मोक्ष चाहिए। तो यहाँ इनडायरेक्टली रूप से आप परमात्मा की बनाई हुई दुनिया को इंसल्ट कर रहे हो और डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, और इनडायरेक्टली उसको ये बताना चाहते हो कि आपकी बनाई हुई दुनिया मुझे उतनी पसंद नहीं है, आपका दिया हुआ जीवन उतना पसंद नहीं है, आपको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। तो प्लीज़ ऐसा मत करो, बिल्कुल ऐसे करने से परमात्मा को ठेस पहुंचती है। आपको मोक्ष चाहिए तो मोक्ष मिल जाएगा, मोक्ष की भी कामना मत करो। बस आपको जो लाइफ दिया है उन्होंने, उसको सेलिब्रेट करके जियो, एंटरटेन करके जियो, एंजॉय करके जियो, और बिल्कुल मतलब निस्वार्थ रूप से जो भी हेल्प करते हो करो, जो भी डिसिप्लिन फॉलो करते हो, अच्छी आदतों को अडॉप्ट करते हो उसको अडॉप्ट करो। मतलब उसके पीछे तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, तुमको कुछ चाहिए ही नहीं, बस तुमको जीवन मिला है प्रभु के माध्यम से, तो उसको जीना चाहिए, उसको एंटरटेन करना चाहिए। इवन मोक्ष की भी प्राप्ति की कामना नहीं रखनी चाहिए प्रभु से। देखोगे, इसे रिलेट करके देखोगे तो इनडायरेक्टली रूप से जो भी ये संत महात्मा जो भी मोक्ष की प्राप्ति की कामना करते हैं, वो प्रभु की बनाई हुई दुनिया की इंसल्ट करते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है, मैंने जहाँ तक नोटिस किया,
मैं तो ये भी नहीं चाहता हूँ, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो भी दिया है प्रभु ने सब कुछ बेहतरीन है, और सब कुछ मैं सेलिब्रेट करके, एंजॉय करके, एंटरटेन करके जीता हूँ। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग परमात्मा को मतलब किसी पार्टिकुलर कैरेक्टर तक सीमित मत करो। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, श्री कृष्ण या श्री राम या गौतम बुद्ध, मतलब जो भी आप जिसको भी भगवान मानते हो वहाँ तक सीमित मत करो प्रभु को, क्योंकि प्रभु का जो रूप है बहुत बेमिसाल है, विशाल है। आप मुझे लगता नहीं है कि कोई उतना बड़ा रूप को इमेजिन कर पाएगा इस छोटे से ब्रेन में, क्योंकि ये सारा ब्रह्मांड ही प्रभु के अंदर बसा है। और टाइम टू टाइम प्रभु का अवतरण होते रहता है, अलग अलग जगह पे, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग व्यक्ति में। तो मैं श्री कृष्ण और श्री राम को एक व्यक्ति के तौर पे ही देखता हूँ, और उनमें जो भी प्रभु का उनके द्वारा जो भी प्रभु चमत्कार किया गया वो प्रभु के अवतरण होने के बाद हुआ। और तो आप लोग जैसा देखते हो देखो, बट मैं प्रभु में ही सब कुछ देखता हूँ, उससे उनसे बाहर मैं कुछ दिखता ही नहीं हूँ। और उनको ही सब कुछ में मैं देखता हूँ कि मुझ में भी वही हैं, और आप में भी वही हैं, और इस सारा सृष्टि में ही वही हैं, और इस सृष्टि के बाहर भी वही हैं, अंदर भी वही हैं, हर जगह वही हैं। उनसे मतलब कुछ बचा ही नहीं है, कड़ में वही हैं। तो आप किसी पार्टिकुलर व्यक्तित्व को ये मत बताओ कि वहीं तक परमात्मा का रूप सीमित हो गया या अवतरण बस वहीं तक हो गया। तो आपके अंदर भी वही हैं। आप खुद को जानो तो पहले आप किसके अंश हो। आपका जन्म हुआ, जन्म होने से पहले आपको कौन जानता था? क्या नाम था आपका? कुछ पता है? कुछ पता नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है। जन्म होने के बाद तक भी किसी को कुछ पता नहीं है। जन्म इस दुनिया में आने के बाद हमारे जो मदर फादर होते हैं और हमारे जो रिलेटिव होते हैं और जो भी ये पंडित वगैरह जो भी हैं, वो एक बढ़िया मुहूर्त देखकर हमारा नाम वगैरह, नामकरण वगैरह कर देते हैं और एक नाम दे देते हैं हमें कि हमारा ये नाम है। बट हम वो तो नहीं है ना। और उस नाम की साइकोलॉजी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि हम उस नाम से जुड़ जाते हैं और हम खुद को वो नाम समझ बैठते हैं। ये शरीर मात्र, मतलब ये शरीर से जोड़ के ही खुद को देख पाते हैं, इससे ऊपर उठ ही नहीं पाते हैं। बट हमारा अस्तित्व वहीं तक सीमित नहीं है। वो हमें नाम दे दिया गया है इस दुनिया में, इस धरती पे। हमारे समाज ने, हमारा जहाँ जन्म हुआ, जिस समाज में हमारा जन्म हुआ है, वो नाम, उन लोगों ने हमें वो नाम दे दिया है। बट हम वो नहीं है। हमारा जस्ट वो नाम है पहचान के लिए इस समाज में, कि हमारा पहचान इस समाज में उस नाम से है। बट हम सिर्फ वो नाम तक तो नहीं है ना। हमारा अस्तित्व कहीं और है, हम कहीं और से आए हैं। और हमारा, अगर ये हमारी परमानेंट दुनिया होती तो हम, ये जीवन मृत्यु का साइकिल चलता ही नहीं, हम मरते ही नहीं, हमारा जन्म ही नहीं होता, हम परमानेंट यहीं रहते। तो हम कहीं और से आए हैं, हमारा अस्तित्व कहीं और का है। हम यहाँ पे आए हैं, कुछ दिन के लिए आए हैं, और फिर यहाँ से हमें जाना है। और कुछ समय, कुछ टाइम के लिए हमें एक नाम दे दिया गया है। एक हम अपना फिर उस नाम से जोड़ के अपना एक व्यक्तित्व बनाते हैं, और एक दिन फिर यहाँ से हमें जाना होता है। अगर ये हमारी दुनिया होती, ये धरती, तो हम यहाँ से जाते ही नहीं। हम यहाँ के परमानेंट निवासी होते। हम यहाँ के परमानेंट निवासी नहीं हैं, आपको ये जानना चाहिए। और आपको जो नाम दिया गया है, आपका अस्तित्व सिर्फ उस नाम तक सीमित नहीं है। उस नाम तक खुद को जोड़ के मत देखो। आप प्रभु के अंश हो, उस ब्रह्म के अंश हो, जिसके आलिंगन में ये सारा ब्रह्मांड है। ना उससे बाहर कुछ है, इससे बाहर भी वही है, अंदर भी वही है, इवन कण में वही है, सब कुछ वही है। तो आप उनसे खुद को जोड़ के देखो। आप भी बेमिसाल और विशाल खुद को पाओगे, क्योंकि आप भी तो वही हो, आप उन्हीं के अंश हो। आप जस्ट खुद को एक नाम मात्र मत समझो, एक शरीर मात्र मत समझो। आपका भी अस्तित्व बहुत बड़ा है, क्योंकि आप वही हो जो वो हैं, आप उन्हीं के अंश हो। तो चलो फिर आज का, और मैं श्री कृष्ण या श्री राम पे के व्यक्तित्व पे कोई वैसे कमेंट करना नहीं चाहूँगा कि उन्होंने
छोड़ो ये सब बातें, फिर थोड़ा पॉलिटिकल हो जाएगा और इसमें थोड़ा ये हो जाएगा, क्योंकि श्री कृष्ण को लेकर, श्री राम को लेकर हमारे हिंदू कम्युनिटी में एक आस्था है, श्रद्धा है। हमारे सभी हिंदू इनकी हम पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और ये साइकोलॉजी 5000-7000 साल पहले से बनी हुई आई है, तो इसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं है। तो मैं उनके किसी भी व्यक्तित्व पे कोई भी कमेंट करना चाहूँगा ही नहीं। तो और मैं दूसरी बात ये करना चाहूँगा कि मैं ईश्वर को बस यहीं तक नहीं देखता हूँ, श्री कृष्ण या श्री राम तक। मेरा देखने का नज़रिया बहुत अलग है, डिफरेंट है। मैं परमात्मा में ही सब कुछ देखता हूँ, परमात्मा से बाहर मैं कुछ देखता ही नहीं हूँ। परमात्मा ही सब कुछ है, कण कण में उन्हीं का ही अंश है। तो मुझे मतलब मेरे को अपने से मैच करके मत देखो आप लोग कि ये कैसी बात कर दिया कि सभी लोग ये मास्टरबेट करते हैं किसी न किसी चीज़ में। भाई मेरा जो विचारधारा है, मैंने जितनी सेक्सुअल ऊर्जा को मैंने पढ़ा है, जितना जाना है, मैं अपने हिसाब मतलब अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि हाँ ये मतलब इम्पॉसिबल है इसको, मतलब इससे ऊपर इससे बच पाना। क्योंकि एक एज होता है जिस एज में किसी न किसी एज में तो हम ना समझ होते ही होते हैं, और उस एज में हमसे ये सारी गलतियाँ हुई होती हैं, तो उनसे भी हो सकती हैं, हुई होंगी। ठीक है, मैंने ये बात बोली, तो उसको आप लोग ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के मत देखो। ये मेरी पर्सनल राय है, आप लोगों को जैसा लगता है वैसा मानो। आप लोग मानते रहो, आप लोग जानने की कोशिश ही मत करना, ठीक है। बट मुझे जानने में इंटरेस्ट है, तो मैं जहाँ तक सेक्सुअल ऊर्जा को जानता हूँ, तो मैंने बोल दिया था कि ये इम्पॉसिबल है, सभी करते हैं, मैंने बोल दिया था, और मैं बोलता ही रहूँगा इस बात को, क्योंकि मैं सेक्सुअल ऊर्जा को जानता हूँ, इसकी पावर को जानता हूँ, और ये किसके माध्यम से हमारे शरीर में बनता है उसको मैं जानता हूँ। तो मैं जानता हूँ ना भाई कि ये कितना पावरफुल ऊर्जा है, ये किसी को भी फंसा सकती है। तो मैंने बोला था मैं ऐसी हवा में बात नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, ना करता हूँ। ये मेरी सेल्फ एक्सपीरियंस है आज तक की, इसलिए मैं बताता हूँ यहाँ पे। आगे आपकी मर्ज़ी, मानो या मत मानो, डजेंट मैटर, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। चलो फिर आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।